नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर मुकेश पंचोली पर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके का कॉन्सेप्ट है। संख्याओं पर आधारित प्रश्न जब आते हैं, भाषा निर्मित जब प्रश्न आते हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखने की होती हैं। प्यारे साथियों, एक चित्र है जो आपको मैंने बनाया है, आपको दिख रहा होगा। वास्तविक संख्या दिख रहा है, एक आपको परिमेय दिख रहा है, एक आपको पूर्णांक दिख रहा है, एक आपको प्राकृतिक, पूर्ण और भाज्य भाज्य। मतलब कहने का यह है कि जब अपन अंदर की तरफ जाएंगे, तो प्यारे साथियों कुछ का रिलेशन होता है, लेकिन जब हम बाहर की तरफ निकलेंगे तो बाहर की तरफ निकलने पर आपका सभी का रिलेशन होता है, जो कि आपको यहां दिखेगा। देखिएगा ध्यान से कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती हैं, परिमेय संख्या भी हो सकती हैं और वास्तविक संख्या, मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। पहला पॉइंट। ऐसे ही देखो, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, परिमेय वास्तविक हो सकती हैं। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होती हैं, सभी परिमेय पूर्ण संख्याएं आपकी पूर्णांक होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या होती है। इसी प्रकार सभी भाज्य संख्या आपकी पूर्णांक होती है, सभी भाज्य संख्याएं परिमेय होती हैं, सभी भाज्य संख्या वास्तविक होती हैं। अभाज्य का भी यही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऐसे ही कि सभी पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती हैं, आपकी परिमेय और वास्तविक होती हैं और सभी परिमेय संख्या वास्तविक होती हैं। लेकिन ध्यान देना है, इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे तो वो कथन प्यारे साथियों आपके गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके कथन? गलत। कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती हैं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती हैं, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक या पूर्ण या भाज्य अभाज्य नहीं हो सकती है। तो ये बात अपने को बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि जब अंदर की तरफ जाते हैं तो आता है कि कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, कुछ वास्तविक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, कुछ वास्तविक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, कुछ वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, कुछ वास्तविक संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं, कुछ वास्तविक संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। लेकिन जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो हमें सभी का संबंध मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहें डॉक्टर मुकेश पंचोली लाइव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।